हाय स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह, फाउंडर एट संदेश एकेडमी। आप सभी लोगों का संदेश एकेडमी के यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है सिलॉक्स के अंतर्गत हम लोग 7 शॉर्ट्स में मैंने बोला था कि आपको पूरा सिलॉक्स कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें 3 शॉर्ट्स हम आपको दे चुके हैं। आज का हमारा शॉर्ट है 4। ठीक है, तो आप लोग आज हम एक खास टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको की कराएंगे कि नो टाइप के कंक्लूजन्स को कैसे जजमेंट किया जाए। इसके पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको सम और ऑल टाइप के कंक्लूजन्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि एक खास टाइप का प्रॉब्लम्स होगा, नो टाइप के कंक्लूजन्स, जिनको कि चेक करने के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हम आपको प्रॉब्लम्स कराएं, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन को जजमेंट कैसे करोगे, कैसे जज करोगे क्वेश्चन को। तो देखो, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन्स, राइट। तो देखो दोस्तों, कभी भी आपको अगर नो टाइप का कंक्लूजन मिलता है, ठीक है, तो आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक, देखो हम आपको 6 एंड 16 एंड वेन डायग्राम बोथ मेथड बताते हैं, लेकिन एग्जाम में आप उनमें से किसी एक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको वेन डायग्राम के माध्यम से प्रॉब्लम को जल्दी कैसे करेंगे ये बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन। ठीक, तो अगर दोस्तों आपको नो टाइप का कंक्लूजन मिलता है तो आपको इस तरह से जो पहला मेथड है वो ये इस्तेमाल करना है कि आपको 2 प्रकार का डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, 2 प्रकार का डायग्राम, पहला होगा बेसिक डायग्राम और दूसरा होगा पॉसिबल डायग्राम। ठीक, पहला होगा बेसिक डायग्राम, दूसरा होगा पॉसिबल डायग्राम। आप नोट के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, if you find no type conclusion, you should draw 2 type diagram. One is basic and second is possible. 2 प्रकार के डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। अगर मान लो कि किसी भी कंक्लूजन, नो टाइप के कंक्लूजन्स को आप चेक कर रहे हो, बेसिक आधार पर मान लो सही है और पॉसिबल आधार पर भी सही है, तो इसका मतलब कि वो कंक्लूजन सही है। ठीक, अगर मान लो बेसिक आधार पे सही है और पॉसिबल आधार पे गलत हो गया, तो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। अगर मान लो कि बेसिक आधार पर गलत है, पॉसिबल आधार पर सही है, तो भी वो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। अगर मान लो कि दोनों आधार पर गलत पाया जाता है तो भी वो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि किसी भी साइड में अगर वो रॉन्ग होता है तो वो नो टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक, इस कॉन्सेप्ट से अभी हम वेन डायग्राम के माध्यम से आपको क्वेश्चन कराएंगे, राइट। दूसरा जो इसका मेथड है, रूल नंबर 2। देखो, जब हम लोग वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। सम ए आर बी, मान लो ए है, बी है, ठीक, सम बी आर सी, सी है, ऑल सी आर डी, डी है। अगर इस तरह के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं या बन रहे हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो डायग्राम है सिंगल वेन डायग्राम कहलाता है। इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, है ना, ये जितने भी इसके पेरीमीटर्स हैं सभी, इसको अगर सारे डायग्राम्स आपस में कनेक्टेड है, अगर सारे डायग्राम्स क्या हैं? आपस में कनेक्टेड हैं,
तो इसको सिंगल वेन डायग्राम बोलते हैं। अब यहां बोला जाए कि नो DRE, नो DRE, नो DRE, अब ये ई का डायग्राम हो गया। अब ये सिंगल वेन डायग्राम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखो कि अगर सिंगल वेन डायग्राम बनेगा, अगर ये सिचुएशन रहेगी, ठीक, तो नो टाइप का कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाएगा। जब सिंगल वेन डायग्राम बनता है तो सम टाइप का कंक्लूजन सही हो सकता है, ऑल टाइप का कंक्लूजन सही हो सकता है, पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, लेकिन नो टाइप का कंक्लूजन और सम नॉट टाइप का कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस तरह बनता है नो DRE, तो अगर ऐसे कंक्लूजन्स अगर इस तरह का डायग्राम बनता है तो फिर नो टाइप के कंक्लूजन सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो मेथड मैंने बताया, पहला मेथड ये बताया जस्ट ये इमीडिएट, ये आपको बताया कि आपको दो, अगर कभी भी नो टाइप का कंक्लूजन आप चेक करने जा रहे हो तो आपको दो प्रकार का डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक तो बेसिक और एक पॉसिबल। अगर कि कोई भी कंक्लूजन जो है बेसिक और पॉसिबल दोनों आधार पर अगर वो सही होता है तो वो करेक्ट होगा, और किसी भी साइड में अगर गलत होता है तो वो गलत हो जाएगा, राइट। ओके, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो आइए आज आपको दिखाते हैं, ये अब आपका क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भी कंक्लूजन है, two statements are given and two conclusions are given. Assuming the given statement is to be to find out which of the conclusion is definitely correct. यहाँ पर दो कथन, दो निष्कर्ष है, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। अब यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, नो टाइप के हैं, यानी ई टाइप के हैं, ठीक है। तो अब इनको जज करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हम आपको 6 and 16 रूल भी बताते हैं और वेन डायग्राम भी बताएंगे। तो पहले मैं 6 and 16 की बात करता हूं। सबसे पहले टाइप लिखा जाता है, तो बताओ पहला किस टाइप का है, पहला किस टाइप का है, सम पेपर्स आर पेन्स, ये आई टाइप का है। और दूसरा किस टाइप का है, पहला आई है, दूसरा किस टाइप का है, ए टाइप है, तीसरा किस टाइप का है, ई टाइप का है, ठीक। तीनों का टाइप लिख दिया। यहां पर स्केल होना चाहिए, स्केल, ये स्केल है, ठीक। तो देखो सबसे पहला काम कि टाइप लिख दिया, अब इसका कन्वर्जन करेंगे। सम पेपर्स आर पेन, सम पेन्स आर पेपर, बताओ इसमें है, नहीं है। फिर इसके बाद सम स्केल्स आर पेन, सम पेन्स आर स्केल, बताओ इसमें है, नहीं है। फिर इसके बाद नो स्केल इज मार्कर, नो मार्कर इज स्केल, बताओ इसमें है, नो मार्कर इज स्केल है, नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, टाइप लिख दिया, अब इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। डायरेक्ट चेक करो, क्या यहाँ पर लिखा नो मार्कर इज पेपर, मार्कर को पेपर से मिलाना है। तो मार्कर को अगर पेपर से मिलाना है तो सबसे पहले आप ये जान लो कि इन दोनों को मिलाओगे, आई ए से आई बनेगा, पेन पेन कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पेन है और ये पेन है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट कैंसिल, आई और ए से आई बनता है, आई और ए से क्या बनता है, आई बनता है, ठीक। तो बना दो सम पेपर्स आर स्केल, सम पेपर आर स्केल, ये रिजल्ट आएगा आई टाइप का। और इसको मिला देंगे किससे, लास्ट वाले से, नो स्केल इज मार्कर, नो स्केल इज मार्कर, ये लिख लिया, नो स्केल इज मार्कर, ओके। ये ई टाइप है, आई और ई से ओ बनता है, आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट काट दो। ओके लैंग्वेज में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम पेपर्स आर नॉट मार्कर, सम पेपर्स आर नॉट मार्कर। मेरा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो पार्शियल निगेटिव है, और जबकि यहाँ पे जो कंक्लूजन गिवन है वो यूनिवर्सल निगेटिव है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सल से पार्शियल निकाला जा सकता है, मगर पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकाला जा सकता है, सो ये गलत है। अब इसके बाद दूसरा चेक करेंगे, नो मार्कर इज पेन, मार्कर को पेन से मिलाना है। तो आपको पता है कि ये ए टाइप है और ये ई टाइप है, ए और ई से क्या बना करता है, ए और ई से ई बन जाता है, मिलने को तैयार है, शर्त पूरी है, क्या, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, यानी स्केल कट जाएगा, तो ए और ई से ई बनेगा, तो क्या बोलेंगे, नो पेन इज मार्कर,
क्या बोलेंगे? नो पेन इज मार्कर, पेन इज मार्कर, ठीक, नो पेन इज मार्कर। और ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई का कन्वर्जन मैं बता चुका हूं कि ई में होता है। तो नो पेन इज मार्कर, तो नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेन, तो नो मार्कर इज पेन सही है। इसका मतलब कि ओनली सेकंड फॉलोज। तो दोस्तों यहां पर हमने कोई वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं किया है, यहाँ 6 और 16 इस्तेमाल किया, और बिना पेन उठाए भी बता सकते हैं, ओरल देख के बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेन डायग्राम का प्रयोग कैसे करोगे। वेन डायग्राम, अब इस क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करने जा रहे हैं, जो कि दो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया उसके माध्यम से। देखो, सम पेपर्स आर पेन, तो कोई भी पहले आप डायग्राम बना लो। सम पेपर्स आर पेन, ये देखो रहा पेपर और ये रहा पेन। सम पेपर आर पेन, ठीक। फिर क्या बोलता है? ऑल पेन्स आर स्केल, पूरे पेन को क्या बना दो? स्केल बना दो, ठीक। फिर क्या कहता है? नो स्केल इज मार्कर, यहां स्केल होगा, नो स्केल इज मार्कर, तो नो स्केल इज मार्कर, ये देखो मार्कर हो गया, मार्कर, नो स्केल इज मार्कर, मतलब स्केल और मार्कर में कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तो याद रखो कि स्केल और मार्कर में अगर कोई संबंध नहीं है तो मार्कर का संबंध पेन से भी नहीं होगा, लेकिन मार्कर का संबंध इधर पेपर से होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है ना। मार्कर स्केल को टच नहीं करना चाहिए। तो याद रखो कि ये मार्कर अगर आप यहां बना देते ना, अगर ये मार्कर यहां भी बना देते तो भी गलत नहीं होता। शर्त तो बस इतना है कि मार्कर जो है स्केल को टच नहीं करना चाहिए, यानी उसको छोड़कर वो कहीं भी बिलोंग कर सकता है। तो इस प्रकार से मार्कर आपका, यहाँ पे देखिए हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि मे बी पॉसिबल, वहां पर हो सकता है कि ये कनेक्टेड हो, पेपर और मार्कर कनेक्टेड हो सकते हैं। ये श्योर नहीं कर सकते कि कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्शन हो सकता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन के रेडी है। अब हम क्वेश्चन का जजमेंट कैसे करेंगे? देखो, ये हो गया बेसिक डायग्राम और ये हो गया तुम्हारा पॉसिबल। बेसिक आधार पे और पॉसिबल आधार पे चेक करेंगे, राइट। तो ये बताओ, डायरेक्ट यहां चेक करना है, बताओ क्या है? नो मार्कर इज पेपर, है ना। हियर इट इज पेपर, हियर इज मार्कर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मार्कर एंड पेपर। पेपर और मार्कर के बीच में देखो कोई संबंध नहीं है। फर्स्ट ग्लांस में आपको क्या दिख रहा है कि मार्कर पेपर अलग अलग हैं, तो यानी यहां तो लग रहा है कि बात सही है भाई, है ना। लेकिन ये क्या लिखा है? नो मार्कर इज पेपर। हम ये कह रहे हैं नो मार्कर इज पेपर, मगर इस मार्कर के पेपर होने की संभावना भी है, यहां पर संभावना है, और ये कह रहे हैं नो मार्कर इज पेपर। इसका मतलब कि यहां पर गलत हो गया। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि अगर किसी भी साइड में गलत हो गया तो उसे गलत कर दिया जाएगा। दूसरा है नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेन। तो देखो, मार्कर अलग है और पेन अलग है। फर्स्ट ग्लांस में कोई भी लड़का देखेगा बोलेगा मार्कर पेन अलग अलग है, इसका मतलब है कि भाई बात तो सही लग रही है। लेकिन अब पॉसिबल आधार पे चेक करो, नो मार्कर इज पेन, ये बताओ क्या मार्कर के पेन होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। मार्कर अगर स्केल नहीं है तो पेन भी नहीं हो सकता। और यहां पे क्या लिखा है? नो मार्कर इज पेन, तो भाई बिल्कुल सही है कि नो मार्कर इज पेन। ये इसका मतलब कि ये बात सही है, यानी कि दोनों तरफ अगर सही है दोनों तरफ अगर सही का निशान है तो इसका मतलब कि वो कंक्लूजन सही है। इसका मतलब ये कंक्लूजन सही है, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। देखो क्या कहता है, सम ट्रीज आर पेपर, किस टाइप का है? आई टाइप का है, आई टाइप का है। सम ट्रीज आर पेपर, फिर आई टाइप है, ए टाइप है, ए टाइप है, ई टाइप है, ठीक। ये देखो टाइप लिख लिया। अब क्या कहता है? सम ट्रीज आर पेपर, आई का कन्वर्जन आई में होता है। सम ट्रीज आर पेपर, तो सम पेपर आर ट्रीज, तुम भी कर दो। है क्या यहाँ पे? नहीं, नो टाइप है। आई का कन्वर्जन आई में, ए का कन्वर्जन 2 बार करोगे तो नो निकलेगा नहीं, ए का कन्वर्जन 2 बार करोगे नो निकलेगा नहीं। याद रखो कि निगेटिव कंक्लूजन हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट से ही निकलता है। तो नो ट्रक इज साइकिल, नो साइकिल इज ट्रक, नो साइकिल इज ट्रक कहीं है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो डायरेक्ट चेक कर लो, यहाँ पर साइकिल और ट्री में तुम्हें रिश्ता निकालना है।
साइकिल यहाँ पे है और ट्री कहाँ है, साइकिल और ट्री में, ट्री ऊपर है, तो साइकिल और ट्री में रिश्ता निकालना है। तो देखो साइकिल का रिलेशन ट्रक से, ट्रक का कार से, कार का पेन से, पेन का पेपर से, पेपर का ट्री से, मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से उनके बीच में रिलेशन बन सकता है। डायरेक्ट रिलेशन आप साइकिल और ट्री में नहीं निकाल सकते हैं। अगर साइकिल को ट्री से मिलना होगा तो पहले आई और आई मिलाना पड़ेगा, पहले ट्री को पेन से मिलना पड़ेगा, जो कि मिल नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि आई आई आपस में नहीं मिलता है, तो ये गलत हो गया। ठीक। दूसरा, नो साइकिल इज पेपर, क्या है, नो साइकिल इज पेपर, तो नो साइकिल इज पेपर दे रहा है, नो साइकिल इज पेपर, साइकिल को पेपर से मिलाना है। तो ये बताओ साइकिल को अगर पेपर से मिलाओगे तो इन दोनों को पहले मिला दोगे, पेन पेन क्या होगा, कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आई, ए से आई बनेगा, सम पेपर आर कार, सम पेपर आर कार, सम पेपर आर कार बन गया, है ना। पहले हम इन दोनों को मिला दिया, आई और ए से आई बन जाएगा, आई और ए से आई बन जाएगा, है ना, आई और ए से आई बन जाएगा, सम पेपर आर कार बन गया, पेन पेन कट गया। अब इसके बाद इससे मिला दो नीचे वाले से, क्या है, ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक। अब इसको मिलाएंगे तो कार कार कट जाएगा, आई टाइप है, ए टाइप है, आई ए से आई बनता है, आई ए से आई बनता है, बना दो, सम पेपर आर ट्रक, सम पेपर आर ट्रक, ये बन गया। अब इसको जो है नीचे वाले से मिला दो, नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, इससे मिलाएंगे, ये आई टाइप है, ई टाइप है, आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है। ठीक, तो हमारा जो रिजल्ट है भैया ये यूनिवर्सल निगेटिव है, और हमारा जो निकल रहा है वो ओ टाइप यानी पार्शियल निगेटिव निकलेगा। क्या, ट्रक ट्रक कट जाएगा तो निकलेगा सम पेपर्स आर नॉट साइकिल, है ना, जबकि रिजल्ट क्या है, नो साइकिल इज पेपर, नो साइकिल इज पेपर, यहाँ पे निकलेगा सम पेपर्स आर नॉट साइकिल, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, नो साइकिल इज कार, साइकिल को कार से मिलाना है, साइकिल को अगर कार से मिलाओगे तो पहले ए और ए को मिला दो, ये कार कार कट जाएगा, है ना, कार कार कट जाएगा, तो नो साइकिल इज कार, उससे तो हो नहीं पाएगा, इसको मिलाओ, ए और ई को मिला दो, ए और ई को मिलाओगे तो ए और ई से क्या बनता है, ए और ई से आपको टेबल बताएं, ई बनता है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट डिलीट हो गया, ई के लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नो कार इज साइकिल, और ई का कन्वर्जन भी ई में होता है, नो कार इज साइकिल तो नो साइकिल इज कार, नो साइकिल इज कार, यानी तीसरा सही है। चौथा, साइकिल और पेन के बीच में मुझे रिश्ता निकालना है, तो आपको पता है कि साइकिल और पेन के बीच में अगर रिश्ता निकालेंगे तो क्या बनेगा, पहले कार कार कट जाएगा, ए से बनता है, ऑल पेन्स आर ट्रक आ जाएगा, ऑल पेन्स आर ट्रक आएगा, ऑल पेन्स आर ट्रक। ठीक, अगर हम पेन और साइकिल में रिश्ता निकालें तो पहले ए और ए को मिलाओगे तो कार कार कट जाएगा, ऑल पेन्स आर ट्रक बनेगा, फिर इसको मिला देंगे नो ट्रक इज साइकिल से, नो ट्रक इज साइकिल, इससे मिला देंगे तो ये बताओ ट्रक ट्रक कट जाएगा, ए और ई से ई बनता है, तो नो पेन इज साइकिल, और ई का कन्वर्जन ई में होता है तो नो साइकिल इज पेन, यानी कि इसमें तीसरा और चौथा सही बन रहा है। ठीक है, इसमें तीसरा और चौथा सही बन रहा है। अभी हमने कहीं दोस्तों वेन डायग्राम का प्रयोग नहीं किया है, अभी मैंने 6 और 16 से जजमेंट किया, इसमें मेरा तीसरा चौथा सही आ रहा है। आइए अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, वेन डायग्राम दिखाते हैं। जो ट्रिक्स आज हम आपको बता रहे हैं वो वेन डायग्राम वाली बता रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जान भी चुके हैं इसके बारे में। तो आइए वेन डायग्राम देखते हैं। सम पेपर्स आर पेन, ये रहा सम पेपर्स आर पेन, ये हो गया पेन, ये पेपर और ये पेन, सम पेपर आर पेन। फिर इसके बाद है ऑल पेन्स आर कार, पूरा पेन क्या है, कार है, कार बना दिया। फिर क्या है, ऑल कार्स आर ट्रक, पूरा कार क्या है, ट्रक है, ट्रक बना दिया। फिर इसके बाद नो ट्रक इज साइकिल है, नो ट्रक इज साइकिल, ये साइकिल, साइकिल कभी ट्रक को नहीं छू सकता है, तो याद रखो कि साइकिल अगर ट्रक को नहीं छू सकता तो साइकिल उसके अंदर कार और पेन को भी नहीं छू सकता। लेकिन ये साइकिल का रिलेशन इस पेपर से होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। आपको तो बस इतना बताया गया है कि साइकिल कभी जो है ट्रक के पेरीमीटर्स को टच नहीं करेगा,
तो साइकिल जो है इसमें टच कर सकता है, पेपर में टच कर सकता है। ओके, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, पहला क्या है। पहला कहता है नो साइकिल हिस्ट्री, पहला कहता है नो साइकिल हिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि जब भी आपको नो टाइप का कंक्लूजन मिले तो आप टू टाइप्स चेक करोगे, दो वेन डायग्राम बनाओगे। पहला कौन सा बनाओगे, बेसिक डायग्राम बनाओगे, और दूसरा क्या बताओगे, पॉसिबल डायग्राम बनाओगे। ठीक है, पहला बेसिक, दूसरा पॉसिबल। बेसिकली नो साइकिल इज ट्री बोल रहा है, नो साइकिल इज ट्री, सम ट्रीज आर पेपर। ओके, सम ट्रीज आर पेपर भी था, तो यहाँ पे बना लें सम ट्रीज आर पेपर, ऐसे बना लिया, यहाँ ट्री आ गया। ठीक, ट्री आ गया। तो दोस्तों एक चीज याद रखना कि सम ट्रीज आर पेपर, ओके, फिर सम पेपर आर पेन, सब पेपर आर पेन, ऑल पेन्स आर कार, ऑल पेन्स आर कार, ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल कार्स आर ट्रक, नो ट्रक इज साइकिल। यानी वेन डायग्राम हमारा सही है। यानी ये साइकिल जो है ट्रक के पेरीमीटर को छोड़ करके वो कहीं भी हो सकती है, साइकिल यहाँ भी हो सकती है और साइकिल यहाँ भी हो सकती है। यानी साइकिल का जो पॉसिबिलिटी है वो ट्री होने की हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, श्योर नहीं है ना। देखो नो साइकिल हिस्ट्री, तो कोई भी लड़का अगर ये देखेगा तो बोलेगा ट्री वहां है, साइकिल यहाँ है, सही बात है भाई, नो साइकिल हिस्ट्री, बेसिकली वो सही है। ठीक, लेकिन अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। हमारी पॉसिबिलिटी बन रही है साइकिल ट्री हो सकती है, और यहाँ पे कह रहा है नो साइकिल हिस्ट्री, है ना। यानी पॉसिबल आधार पर यह बात गलत हो जाएगी कि नो साइकिल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे साइकिल ट्री हो भी सकता है। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, अगर किसी भी साइड में गलत हो गया तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा, नो साइकिल इज पेपर, कोई भी लड़का देखेगा बोलेगा पेपर, हियर इट इज पेपर, हियर इज इट इज साइकिल, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेपर एंड साइकिल। कोई भी लड़का देखेगा बोलेगा दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, इनके बीच में रिलेशन नहीं है, बेसिकली तो सही है। अब इसके बाद जो है यहां पर देखिए साइकिल के पेपर होने की पॉसिबिलिटी है, मगर ये बोल रहे हैं कि नो साइकिल इज पेपर, यानी इस पॉसिबिलिटी है और ये कह रहे हैं नहीं, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, राइट। तो इस आधार पे गलत हो गया। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, ये भी गलत है। तीसरा, नो साइकिल इज कार, तो भैया नो साइकिल इज कार, देखो अब यहां पे कार है, ठीक, कोई भी लड़का देखेगा बोलेगा कार यहाँ है, साइकिल यहाँ है, ठीक, तो कह रहा है नो साइकिल इज कार, यानी बेसिकली सही है। अब पॉसिबिलिटी देखा जाए तो हमारी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ये कभी भी साइकिल ट्रक के दायरे को छू नहीं सकता, तो कार को टच नहीं कर सकता, यानी कि कभी भी साइकिल कार नहीं हो सकती। और ये भी तो बोल रहा है नो साइकिल इज कार, यानी पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबिलिटी के आधार पर भी सही है। यानी कि अगर दोनों तरफ सही हो जाता है तो कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके बाद है नो साइकिल इज पेन, नो साइकिल इज पेन, पेन यहाँ पे है, ठीक, और साइकिल यहाँ पे, कोई भी देखेगा बोलेगा दोनों अलग अलग हैं, बेसिकली सही है। अब फिर इसके बाद नो साइकिल इज पेन, बेसिकली तो सही है, साइकिल यहाँ है, पेन वहाँ है, नो साइकिल इज पेन, ठीक है। तो साइकिल या पेन वहाँ पे है, साइकिल यहाँ पे है। अब अगर देखोगे ना तो साइकिल कभी पेन नहीं हो सकता, क्योंकि साइकिल ट्रक नहीं हो सकता, तो पेन भी नहीं हो सकता, यानी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यानी बिल्कुल सही कह रहा है नो साइकिल इज पेन, यानी पॉसिबल आधार पर भी सही है। तो दोनों तरफ अगर बातें सही हैं तो वो निष्कर्ष सही माना जाता है, यानी कि ये निष्कर्ष क्या है, सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा तुम्हारा तीसरा और चौथा सही है, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो, अभी इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ए टाइप है, ए टाइप है, ए टाइप है, आई टाइप है, ई टाइप है, ठीक। ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है, सम स्वीट्स आर केक, सम केक आर स्वीट, बता है क्या, है क्या, नहीं। फिर इसके बाद सम गुड्स आर स्वीट, सम स्वीट्स आर गुड, बताओ है क्या, नहीं। फिर इसके बाद सम गुड्स आर बेस्ट, सम बेस्ट आर गुड, है क्या, नहीं। नो गुड इज चॉकलेट, नो चॉकलेट इज गुड, नो चॉकलेट इज गुड, यानी इसी का कन्वर्जन है, यानी ये सही हो गया तीसरा। अब पहला चेक करते हैं, चॉकलेट और बेस्ट को देखना है, चॉकलेट को बेस्ट से मिलाना है, आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से ओ बनता है, और आपको पता है इसका कन्वर्जन कर दिया जाए, सम बेस्ट आर गुड हो जाएगा, सम बेस्ट आर गुड, ये हो जाएगा सम बेस्ट आर गुड, है ना।
अब इसको जस का तस लिख लो, नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट। अब क्या होगा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट, गुड गुड काट दो। अब यहाँ पर आई है, दूसरा ई है, आई और ई से क्या बनेगा, आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है। तो आई ई से ओ बनता है, ओ के लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, बोलो सम बेस्ट और नॉट चॉकलेट, और ओ का कन्वर्जन होता नहीं है, यानी कि गलत है, ठीक, गलत है। चॉकलेट को बेस्ट से नहीं मिला सकते हो, तुम्हारा पार्शियल कंक्लूजन आएगा, जबकि यहाँ पे यूनिवर्सल कंक्लूजन है, गलत हो जाएगा। नो चॉकलेट इज केक, चॉकलेट को केक से मिलाना है, तो चॉकलेट को केक से मिलाना है, चॉकलेट का रिलेशन गुड से है, तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे, इसको मिलाओगे तो ओ पार्शियल बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ किसी से मिल नहीं सकता है, यानी कि ऐसे तो नहीं होगा। अगर मैं इसको मिला लूँ, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे गुड है, यहाँ पे गुड है, तो गुड गुड कट जाएगा, तो बनेगा ऑल स्वीट्स आर चॉकलेट, ऑल स्वीट्स आर चॉकलेट, ऑल स्वीट्स आर चॉकलेट बन जाएगा, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद उसको ऊपर वाले से मिला सकते हैं, ऑल केक आर स्वीट, ऑल केक आर स्वीट लिख सकते हैं। अब यहाँ स्वीट स्वीट कट जाएगा, ए और ए से ए बनता है, तो ऑल केक आर चॉकलेट, और ऑल के हमारा रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, जबकि यहाँ लिखा है नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक ऐसा लिखा हुआ है, जबकि मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है ना, यानी ओनली थर्ड, ठीक है, ओनली थर्ड। अब हम आपको वेन डायग्राम की बात करते हैं, ये तो 6 और 16 की बात हुई, लेकिन आज का जो ट्रिक हम सिखाने वाले हैं, है ना, वो तो सिर्फ वेन डायग्राम के माध्यम से ही आज आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 2 रूल बताया, कभी भी अगर सिंगल वेन डायग्राम बनेगा तो नो टाइप कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम बना लो, ऑल केक आर स्वीट, ये देखो केक, ऑल केक आर क्या है, स्वीट, ये स्वीट हो गया। फिर क्या कहता है, ऑल स्वीट्स आर गुड, ये गुड हो गया, ठीक, गुड। फिर क्या कहता है, सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर बेस्ट, ठीक हो गया। फिर कहता है नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट, यानी गुड और चॉकलेट के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक, चॉकलेट, देखो कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो, थोड़ा समझ लो, ये डायग्राम तुमने बना लिया है ना, तुम्हें गुड और बेस्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन बेस्ट का रिलेशन स्वीट से है कि नहीं, केक से है कि नहीं, ये डाउटफुल है, ठीक। और उसी तरह से तुमको मना किया गया कि चॉकलेट कभी जो है गुड के पेरीमीटर को टच नहीं कर सकता है, चॉकलेट कभी गुड के पेरीमीटर को टच नहीं कर सकता, लेकिन क्या चॉकलेट यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। शर्त बस इतना है कि चॉकलेट गुड के पेरीमीटर को टच नहीं करना चाहिए। तो अब आइए इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। कभी भी आपको अगर नो टाइप का कंक्लूजन मिलता है तो आपको 2 प्रकार का डायग्राम बना लेना चाहिए। कौन सा, एक बेसिक डायग्राम और दूसरा पॉसिबल डायग्राम। बेसिक आधार पे अगर देखा जाए तो पहला दिया है नो चॉकलेट इज बेस्ट, भैया चॉकलेट यहाँ है, बेस्ट यहाँ है, बेसिकली कोई भी बच्चा देखेगा बोलेगा देयर इज नो रिलेशन, यानी बात सही है। लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे देखा जाए, यहाँ पर चॉकलेट पॉसिबल है कि बेस्ट बन जाए, और ये कहता है कि नो चॉकलेट इज बेस्ट, यानी ये बात जो है गलत हो गई, क्योंकि चॉकलेट बेस्ट हो सकता है, या इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, ओके, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोलता है, नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक, केक वहां है, चॉकलेट यहां है, भाई दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक, चॉकलेट इधर है, केक उधर है, यानी दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं, बेसिकली बात सही है। और यहां पर संभावना भी नहीं है, चॉकलेट अगर गुड नहीं हो सकता तो केक भी नहीं हो सकता, और यही बात तो यहां लिखी गई है, नो चॉकलेट इज केक, यानी सही है। अगर दोनों तरफ सही है तो वो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा क्या कहता है, नो चॉकलेट इज गुड, नो चॉकलेट इज गुड, अगर नो गुड इज चॉकलेट सही है तो नो चॉकलेट इज गुड भी सही होगा, बेसिकली भी सही है और पॉसिबल के आधार पर भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरा और तीसरा, इसमें दोनों सही हो रहे हैं, चॉकलेट और केक के बीच में रिश्ता बन रहा है। तो चॉकलेट और केक के बीच में क्या रिश्ता बन रहा है, नो चॉकलेट इज केक, नो चॉकलेट इज केक, है ना। तो नो चॉकलेट इज केक, अगर ये रिश्ता बन रहा है
तो कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों को मिला दिया जाए, पहले और दूसरे को। तो पहले दूसरे को मिलाओगे, स्वीट स्वीट कट जाएगा, तो ऑल केक आर गुड्स बन जाएगा, है ना। ऑल केक आर गुड्स, ये बना। इन दोनों को मिलने से बना, और इसको लास्ट वाले से मिला दो, नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट, इससे मिला सकते थे। तो गुड गुड कट जाता, ए और ई से ई बन जाता, तो नो केक इज चॉकलेट, नो चॉकलेट इज केक, यानी कि 6 और 16 और वेन डायग्राम दोनों से ये सेकंड एंड थर्ड निकलेगा, फर्स्ट रॉन्ग रहेगा, राइट। ओके, तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला काम हम लोग 6 और 16 बताते हैं। यहां पर देखो किस टाइप है, आई टाइप है। किस टाइप का है, आई टाइप का है, आई टाइप का है, ए टाइप का है, ई टाइप का है, आई टाइप का है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि एग्जाम में आपको हमारी तरफ दोनों मेथड नहीं लगाना। यहाँ पर हम आपको दो मेथड सिखा रहे हैं, मगर एग्जाम में आपको ये काम नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है कि इनमें से चाहे आप वेन डायग्राम से कर लेना, चाहे 6 और 16 से कर लेना, इन दोनों में से कोई एक ही मेथड इस्तेमाल करना, राइट। तो चलो करते हैं फटाफट। पहले 6 और 16, अभी हम वेन डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले आई का कन्वर्जन आई में, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लू, है क्या, नो। आई का कन्वर्जन आई में ही होगा, तो सब नो टाइप है, तो हो नहीं सकता, इनका कन्वर्जन मिलेगा नहीं, बस इनका कन्वर्जन हो सकता है। नो येलो इज बैक, नो ब्लैक इज येलो, नो ब्लैक इज येलो, नहीं तो ये तो है नहीं। डायरेक्ट चेक करो, ब्लैक को ग्रीन से मिलाना है, ब्लैक को किससे मिलाना है, ग्रीन से मिलाना है। तो ग्रीन आपका यहाँ पे है और ब्लैक आपका कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। तो अगर इस आई और ए से क्या बनेगा, आई और ए से आई बनता है, पहले इसको मिलाओ, ये पिंक पिंक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सम ग्रीन आर येलो, सम ग्रीन आर येलो, ये बन जाएगा। अब इसको तीसरे इससे मिला दो, नो येलो इज ब्लैक से मिला दो, ई टाइप है, नो येलो इज ब्लैक, ठीक। अब यहां पर येलो कर जाएगा, आई से ओ बनेगा, यानी पार्शियल निगेटिव निकलेगा, जबकि आपका रिजल्ट यूनिवर्सल निगेटिव है, तो ये गलत है। दूसरा, ब्लैक को ब्लू से मिलाना है, ब्लैक को ब्लू से मिलाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्लू का रिलेशन ग्रीन से है, ग्रीन का पिंक से है, तो पहले इन दोनों को मिलना होगा, तो आई आई से मिलता नहीं है, इसलिए भी गलत है। नो ब्लैक इज पिंक, अब ब्लैक को पिंक से मिलाना है, ब्लैक को किससे मिलाना है, पिंक से मिलाना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ए टाइप है, ई टाइप है, येलो येलो कट जाएगा, ए और ई से ई बनेगा, तो नो पिंक इज ब्लैक, और ई का कन्वर्जन ई में होता है, तो नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक, यानी ये सही है। अब चौथा है, नो रेड इज पिंक, रेड को पिंक से मिलाना है, रेड को किससे मिलाना है, पिंक से मिलाना है ना। तो देखो ए और ई से क्या बनेगा, ई बनेगा, नो पिंक इज ब्लैक, अब ब्लैक ब्लैक कटेगा, ई आई से और रिवर्स बन जाएगा, गलत है। यानी नो रेड इज येलो, रेड को येलो से मिलाना है, रेड को येलो से मिलाना है, तो देखो ई और आई से और रिवर्स बनेगा, पार्शियल बनेगा, जबकि ये जो है यूनिवर्सल है, यानी गलत है, ओनली थर्ड फॉलोज। अगर 6 और 16 की बात करें तो ओनली थर्ड फॉलोज। अब मैं आपको वेन डायग्राम से दिखा देता हूं फटाफट इसको। वेन डायग्राम की बात करते हैं। अब इधर देखो, सम ब्लू आर ग्रीन, ये रहा ब्लू और ये रहा ग्रीन। फिर क्या कहता है, सम ब्लू आर ग्रीन, फिर कहता है कि सम ग्रीन आर पिंक, सम ग्रीन आर पिंक हो गया, चलो ये भी हो गया। फिर क्या बोलता है कि ऑल पिंक आर येलो, ऑल पिंक आर येलो, ये येलो हो गया, ठीक है, येलो हो गया। फिर क्या बोलता है, नो येलो इज ब्लैक, नो येलो इज ब्लैक, ये ब्लैक हो गया, ठीक है, नो येलो इज ब्लैक। फिर क्या बोलता है कि सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, ब्लैक का कुछ हिस्सा क्या है, रेड है, सम ब्लैक आर रेड हो गया, ये रेड हो गया, सम ब्लैक आर रेड, ठीक। तो जो जो उसने बोला वो सारा काम मैंने कर लिया। सम ब्लू आर ग्रीन बोला, यानी इतना ब्लू जो है ग्रीन है। फिर उसने बोला सम ग्रीन आर पिंक, इतना ग्रीन पिंक हो गया, पूरा पिंक येलो हो गया।
और नो येलो इज ब्लैक, यानी येलो और ब्लैक में कभी कोई संबंध नहीं बनेगा। और सम रेड, सम ब्लैक और रेड हो गया, सम ब्लैक और रेड हो गया। दोस्तों एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि देखो, ग्रीन का संबंध ब्लू से भी है और पिंक और येलो का संबंध भी ग्रीन से है, मगर इन दोनों के बीच में संबंध है कि नहीं ये डाउटफुल है। ठीक, यानी ब्लू का संबंध पिंक और येलो से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इधर देखो, ब्लैक जो है येलो के पेरीमीटर को कभी टच नहीं कर सकता है, ब्लैक कभी येलो के पेरीमीटर को टच नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लैक जो है यहां हो सकता है, याद रखना। ठीक, ब्लैक वहां जा सकता है, यानी ब्लैक का संबंध इनसे हो सकता है, ग्रीन से हो सकता है। ब्लैक का संबंध पूरी तरह से ब्लू से हो सकता है। ठीक है, ओके। और तुम्हें बताया गया है कि रेड का संबंध खाली तुम्हें ब्लैक से दिया हुआ है, रेड का संबंध खाली ब्लैक से दिया है, लेकिन रेड का संबंध खाली ब्लैक से दिया है, तो रेड का जितना हिस्सा ब्लैक में चला जाएगा वो हिस्सा कभी येलो को टच नहीं करेगा, लेकिन बाकी का जो रेड है वो इनको टच कर भी सकता है, पिंक को कर भी सकता है, रेड ग्रीन को कर सकता है, रेड ब्लू को कर सकता है। यानी डॉटेड लाइन जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी को दर्शाती है, और जो डायरेक्ट लाइन खींच के क्रॉस मारते हैं वो जो है उनके बीच में कोई रिलेशन ना होने को दर्शाता है। तो आइए अब चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया कि कभी भी आप नो टाइप का कंक्लूजन अगर चेक करने जा रहे हो तो आपको दो प्रकार का डायग्राम बनाना है, एक होता है बेसिक डायग्राम बनाना है और दूसरा आपको पॉसिबल डायग्राम बनाना है। ठीक, तो पहला चेक करते हैं, नो ब्लैक इज ग्रीन, नो ब्लैक इज ग्रीन। तो देखो ब्लैक यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे, कोई भी बच्चा देखेगा तो बोलेगा कि हियर इट इज ग्रीन, हियर इट इज ब्लैक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, दोनों अलग अलग हैं, यानी बेसिकली बोलेगा सही है ना। लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे बताओ क्या ब्लैक जो है ग्रीन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल निगेटिव बोल रहे हैं, नो ब्लैक इज ग्रीन बोल रहे हैं, यानी गलत। तो अगर एक भी साइड में अगर क्रॉस लग गया तो वो नो टाइप का जो कंक्लूजन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये गलत है। दूसरा क्या बोलता है, नो ब्लैक इज ब्लू, नो ब्लैक इज ब्लू, है ना। तो ये बताओ नो ब्लैक इज ब्लू बोल रहा है तो ब्लू यहाँ है ब्लैक यहाँ है, भाई पहली नजर में तो लग रहा है कि दोनों अलग अलग हैं, बात सही लग रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमारी ब्लैक के ब्लू होने की है, और ये कह रहे हैं कि नो ब्लैक इज ब्लू, यानी गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब कि बात गलत है। और तीसरा नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक, देखिए पिंक यहाँ है ब्लैक यहाँ है ना, बेसिक आधार पे सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे अगर चेक करोगे तो याद रखो कि ब्लैक कभी येलो के पेरीमीटर को टच नहीं कर सकता, तो उसके अंदर पिंक को भी टच नहीं कर सकता, तो नो ब्लैक इज पिंक, और यही तो बोल रहा है नो ब्लैक इज पिंक, यानी पॉसिबल आधार पर भी सही है, यानी दोनों तरफ सही है, तो ये बात सही है। फिर नो रेड इज पिंक, रेड और पिंक की बात किया जाए, रेड अलग है पिंक अलग है, बेसिकली सही है। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी रेड के पिंक होने की है ना, कुछ रेड जो है पिंक हो सकता है, और ये कह रहा है कि नो रेड इज पिंक, यानी गलत है, यानी गलत है। ठीक है, अब इसके बाद नो रेड इज येलो, नो रेड इज येलो, देखो रेड का जितना हिस्सा ब्लैक है बस वही येलो नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी का रेड येलो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो येलो अलग है रेड अलग है, सही लग रहा है, लेकिन पॉसिबल आधार पे देखा जाएगा तो रेड येलो हो सकता है, जबकि ये बोल रहा है कि नो रेड इज येलो, यानी गलत, यानी ओनली थर्ड फॉलोज। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ओनली थर्ड, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, राइट। पहले 6 एंड 16 बता देता हूं, फिर डायग्राम से बता देता हूं। तो देखो ये किस किस टाइप का है, ये आई टाइप का है, आई टाइप का है, ए टाइप का है, ए टाइप का है, आई टाइप का है। ओके, हमारा सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारा स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और तुमको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ड्रा नहीं किया जा सकता, और जब ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो ये सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत, फिनिश, खत्म, है ना।
तीनों गलत हैं। डायग्राम बनाऊं? देखो, सम पेपर्स आर स्विच, सम पेपर्स आर स्विच, ये पेपर है, ये स्विच है। सम पेपर आर स्विच, सम स्विच आर बुक, ये बुक है। फिर इसके बाद ऑल बुक्स आर नोट, ये नोट है, नोट है। ऑल नोट आर पेन, ये पेन है। सम पेन आर स्केल, सम पेन आर स्केल। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था? अगर आपको याद है तो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था? इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, ठीक, नो टाइप कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग। यानी कि अगर ये सिंगल वेन डायग्राम बन रहा है तो नो टाइप कंक्लूजन कभी निकल ही नहीं सकता, यानी तीनों का तीनों गलत काट दो, खत्म, है ना दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया एक खास टाइप का कि नो टाइप के कंक्लूजन्स को कैसे चेक किया जाएगा, है ना। मैंने शार्ट 1 में आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया है, कॉन्सेप्ट बताया है। शार्ट 2 में आपको 6 एंड 16 का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, और शार्ट 3 में आपको मैं सम और ऑल टाइप के कंक्लूजन्स को चेक करना सिखाया है। और शार्ट 4 आज हम लोग का जो सेशन था वो था नो टाइप के कंक्लूजन्स को कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में था। ओके, थैंक यू। तो हमारे सारे शॉर्ट्स को अगर आप देख लेते हो तो पूरा सिलेबस को हमने 7 शॉर्ट्स में किया है। अगर आप पूरा हमारा लेक्चर देखते हो तो डेफिनेटली आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप बैंक पीओ देते हो, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम देते हो, और सिलेबस अगर पूछा जाता है तो डेफिनेटली आप बहुत ही इजी वे में उसको कर सकोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।